रणथंभौर नेशनल पार्क हम जा रहे हैं कि वो एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें आपको एक्चुअल में टाइगर देखने को मिल जाते हैं। निकल पड़े हैं मॉर्निंग सफारी के लिए रणथंभौर। तो अभी आ गए हम सफारी से और हमें टाइगर तो नहीं दिखा। हरिशंकर सैनी मेरा नाम है, मैं रणथंभौर में आपका वेलकम करता हूँ। पहुंच गए जयपुर में और चेक इन कर लिए अपने होटल 4 पॉइंट्स बाय शेरटन। अच्छा होटल लग रहा है। मिक्स वेजिटेबल्स, दाल तड़का, मटर पुलाव, स्टीम राइस, बटर वेजिटेबल, सिंगापुरी नूडल्स। आओ जी, अब नॉन वेज वाला सेक्शन। नॉन वेज में क्रीम ऑफ चिकन माधव का फेवरेट। मैं नहीं खाता अंडे के अलावा कुछ भी। चिकन लॉलीपॉप, अजवानी फिश टिक्का, मलबरी फिश करी, शेखावती चिकन। तूने क्या बोला था, कितने आइटम हो गए नॉन वेज के? एक से ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने बोला था कि बहुत सारे होंगे। कैसा है? अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मज़ा आया? स्पाइसी है जैसे मुझे पसंद है। अच्छा चलो अच्छा। इधर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि हमारे कैमरा का बिल्कुल सारा का सारा जो मेमोरी कार्ड था फुल हो गया था जब हम वहाँ पे थे, रणथंभौर फोर्ट में थे। तो फिर मेरे को सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल से करनी पड़ी। अब मैं उसका ये डाटा यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और ये हमारे रूम से नीचे नज़र आ रहा है स्विमिंग पूल होटल का। स्विमिंग पूल के साथ में लाउंज, और हमें लाउंज की एंट्री भी है। यहाँ पे हो रहा है पपेट शो। लाउंज तो एक्चुअली 7th फ्लोर पे है, मेन वाला। अच्छा, मेन वाला लाउंज 7th फ्लोर पे। और स्विमिंग पूल के साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम और पपेट शो हो रहा है। इतना थक चुका हूँ कि नीचे जाने की, पपेट शो देखने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। Approximately 10 hours later. ये पूल है इधर 4th फ्लोर पे। दिस इज़ द सिटिंग एरिया। ये सारा सिटिंग एरिया। ये सामने जिम है। जिम में एक्सरसाइज करो और पूल में आके नहाओ। यहाँ पे आप सन बाथ ले सकते हैं, सन बेड्स हैं। और दिस इज़ द प्रॉपर्टी 4 पॉइंट्स बाय शेरटन। Let's go and see the gym also. Gym area, treadmills. This is the workout area. Quite great. तो यहाँ पे ये है 1st फ्लोर पे इनका ऐसा बना रखा है कुछ एथनिक वियर्स का। और ये है यहाँ पे 1st फ्लोर में इनका ईटरी। और ब्रेकफास्ट तो इनका ज़बरदस्त एलाबरेट, मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑफ शेक्स एंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ साउथ इंडियन डिशेस। ये है सांबर, इडली, पाव भाजी, समोसा, पराठा, बीन्स, सेवइयाँ। ये मेरा बन गया ऑमलेट। ब्रेकफास्ट इनका कमाल ही है, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट है। मतलब इतनी सारी चीज़ें कि आप सोचो, डोसा, इडली, पाव भाजी और उत्पम और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ। तो अभी यहाँ पार्किंग मिली है बेसमेंट में। और जयपुर की मेरे को 3 चीज़ों का बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। एक तो इनकी ट्रैफिक का, एक दूसरा यहाँ पे गूगल मैप्स जो आपको लोकेशन शो करता है वो मोस्टली कभी सही नहीं होती।
और तीसरा यहाँ गाइड्स का एक्सपीरियंस बहुत गलत है। गाइड्स आपको ऐसे घुमाएंगे कि जिसमें सिर्फ उन्हीं का ही फ़ायदा हो। तो पिछली बार भी हमें गाइड ने इतनी जगह हमारा टाइम वेस्ट कर दिया कि म्यूज़ियम में कि शॉल ख़रीद लो। और जब तक हम वहाँ म्यूज़ियम से बाहर निकले तो सिटी सेंटर पूरा बंद हो गया था। तो अभी भी गाइड कह रहा है कि ज़ू में कोई वो नहीं है, ज़ू में कोई जानवर नहीं है, आप गलत आ गए, रास्ता भी बंद आई है वो, अभी मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ, सारी जगह घुमा दूँगा। तो अपनी जगह ही बताई जा रहा है और हमारी जगह कह रहा है कि वहाँ का रास्ता ही बंद है, वहाँ कोई जानवर भी नहीं है। तो पर विश्वास नहीं होता अब ना, अब यहाँ के गाइड्स पे विश्वास नहीं होता लास्ट टाइम के बाद ना। निकले तो हम ज़ू के लिए थे, टाइगर देखने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पार्किंग से निकले थे बाहर तो कुछ 3 व्हीलर वालों ने हमें बताया कि जो ज़ू है वो वहाँ से शिफ्ट होके बाहर चला गया, जयपुर के बाहर नाहरगढ़ फोर्ट के पास। और फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ आ गए हो तो हम यहाँ 3 व्हीलर का एक पैकेज है जिसमें हम 5 जगह घुमाते हैं, तो हम वो आपको घुमा देते हैं। तो ये 3 व्हीलर वाले भाई साहब जो कि हमारे गाइड भी हैं इस टाइम। पैलेस को आप देख रहे हैं, इसका नाम है हवा महल। जयपुर के जो किंग थे सवाई प्रताप सिंह जी महाराजा, उन्होंने 1799 में बनाया था। रॉयल फैमिली में रानियों में पर्दा था, तो जैसे महल के मेन रोड से प्रोग्राम निकलते थे इसी बिल्डिंग में रानियाँ बैठ कर बाजार के प्रोसेशन देखते थे। तो रानियाँ पब्लिक को देख ले, उनको कोई ना देखे। उस ज़माने में एसी कूलर पंखे नहीं थे, तो हवा का वेंटिलेशन, इसलिए इसका नाम है हवा महल। क्रॉस क्योंकि उस ज़माने में पंखे कूलर एसी नहीं था। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान के महाराजा भगत थे, तो भगवान कृष्ण जी का मुकुट की आकृति का डिजाइन है। उस जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, फैन कूलर एसी नहीं था, तो हवा का वेंटिलेशन की वजह से इसका नाम है हवा महल। राजा हैं जिन्होंने हवा महल बनाया था, जल महल बनाया था। हवा महल जैसे कि हवा के लिए, जल महल समर के टाइम यूज करते थे। तो हवा महल और जल महल राजा सवाई प्रताप। अच्छा, ये हवा महल का सर मॉडल है। इसको बिल्डिंग को मेन रोड से देख सकते हो, एंट्रेंस बैक साइड से। तो वो अभी आनंद पोली, सेकंड गेट का नाम मून पोली, पोली इज द गेट। तो अपन राइट साइड पे हैं अंदर जाके सेकंड। अच्छा, अभी हम एंटर कहाँ से करे थे? हम एंटर आपने आनंद यहीं से। किया था। अच्छा, अब हम यहाँ से फर्स्ट गेट एंटर करके वहाँ पे आ गए हैं, इस जगह पे जहाँ पे आपने भगवान कृष्ण का मुकुट दिखाया था उधर ना वाला डिजाइन, वहाँ पे। इस जगह का नाम है प्रताप मंदिर। अच्छा, मंदिर यानी राजा के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रताप सिंह जी के नाम से प्रताप मंदिर। अच्छा, तो ये सवाई जय सिंह ने नहीं बनवाया था ये जो था? महाराजा सवाई जय सिंह जी ने जंतर मंतर बनाया, जयपुर शहर बसाया। अच्छा, जय सिंह जी के बाद में बनाया सवाई प्रताप सिंह जी ने। अच्छा, सवाई प्रताप सिंह। जमाने में लिफ्ट नहीं था, रानियाँ जैसे अभी कपड़े ऑर्नामेंट ड्रेसेस व्हीलचेयर का यूज करते। आमेर किले में लकड़ी का व्हीलचेयर भी रखा हुआ। महारानियाँ आती थी व्हील चेयर से, और क्योंकि उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह इतने भारी होते थे तो लिफ्ट वगैरह तो होती नहीं थी उस टाइम पे। तो दैट्स इट। नीचे शरद मंदिर शरद ऋतु के लिए यूज करते थे। अच्छा, ये सेकंड मंदिर है रतन मंदिर, उस जमाने के सिल्वर प्लेटेड ग्लास है।
अलग अलग सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, जैसलमेर येलो सिटी, उदयपुर वाइट नगरी है लेकिन वहाँ नेचुरल ब्यूटी ग्रीन। अच्छा, तो वेंगिलोर राजस्थान, हापड़ो वेंगिलोर राजस्थान। यहाँ से आप लोग देख लेंगे, आपको कोई नहीं देखा, जैसे रानी देख लेगी, रानी को कोई नहीं देखा है। पर्दा सिस्टम में तो ना राजपूताना था ये। पर्दा उनके काम रानी, अब पब्लिक को देखो उनके काम। तो रानियाँ सबको देख ले, उनको कोई ना देखे। तो इसी यही झरोखे हैं जो है, ये जो झरोखे। 365 झरोखे जो कहते हैं। 365 खिड़कियाँ हैं 5 मंजिल में। अच्छा, अनदर 953 विंडो हैं सारे महल में। अभी अपन ऊपर चलते हैं महल के। ठीक है जी, आओ। अच्छा जो हाँ महल बोलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए अच्छा 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 अच्छा। आपको। हाँ, इसमें भी आ रहा है क्रॉस पेंट नेचुरल एसी। हाँ, दैट टाइम नो एसी। ऐसे देखो तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा लेकिन हवा आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ओल्ड एयर फिल्टर सिस्टम है। उस जमाने में कैसे हवा आ रही है, एकदम ठंडा हवा। उस टाइम का वेंटिलेशन सिस्टम कि एकदम से वो बीच में से टेढ़े टेढ़े वो बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसा है कि क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होएगी और नज़र कुछ नहीं आएगा। हाँ। तो ये है हवा महल का डिज़ाइन। यार आगे के लिए झूले लगाते थे, झूले जानते हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, स्विंग्स। खाने का बर्थडे का हम जो मल्टीपर्पज था, रहने का पर्पज। आप देख सकते हैं, आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो आप बाहर वाले को देख लेंगे, जैसे ये दीवाने, आम दीवाने खास ऐसे। महारानी अंदर से देख लेंगे, महारानी को कोई बाहर से अब आग लगाओ जाली की हवा आ रही है या नहीं आ रही है। उस जमाने का एसी है, कूलिंग पैलेस, कूल पैलेस। हम लोग यहाँ से नीचे देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ से हमें कोई नहीं देख सकता। तो ये फैसिलिटी थी महारानियों के लिए स्पेशल। अरावली माउंटेन है, मैनी काइट है, क्योंकि यस्टरडे काइट फेस्टिवल था, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, तो काफ़ी काइटें उड़ रही है। और वो सूर्य नारायण मंदिर है, गलता जी के नाम से जाना जाता है, जब वो सामने। और ये गणेश मंदिर है, गढ़ गणेश अच्छा ऑन द माउंटेन, नाहरगढ़ किला। अच्छा, वो नाहरगढ़ किला है। हमारा जो महादेवेंद्र भवन माधव सिंह जी ने बनाया था, नाहरगढ़ नौरानी का नौ महल है। अच्छा, ये सामने आमेर फोर्ट है। नहीं, नाहरगढ़ गणेश मंदिर है, ये वो गणेश नाहरगढ़ है। आमेर से वॉल दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, जैकेट दिख रहा है। ये प्रकाश मंदिर जो रानियाँ करवा चौथ पे चंद्रमा देखती थी। अच्छा, 5वां मंजिल हवा मंदिर, जैसे हवा की स्पीड मौसम का आइडिया लगाते थे, वहाँ पे झंडा लगाते थे पहले के ज़माने में, तो हवा का मौसम का वेग, हवा का वेग से मौसम का आइडिया लगाते थे। अच्छा, वो जैसे झंडे का वो होता था। पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो डायरेक्शन के हिसाब से आइडिया लगाते थे। अच्छा। और पिंक सिटी बाजार यानी पिंक कलर किया हुआ है। जब ब्रिटिश आया था प्रिंस अल्बर्ट हाँ, हाँ। 1876 में, तो उसको वेलकम देने के लिए राजा ने पिंक कलर। ये जंतर मंदिर देख के आ गया? अभी नहीं है। जंतर का मतलब स्टूडेंट, मंत्र का मतलब कैलकुलेशन। सो दैट टाइम नो वॉच एक्चुअली नेचुरल सन टाइमिंग कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ सन जोडिक साइन, सन का डायरेक्शन, पोजीशन कैलकुलेशन करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 से, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं। इसका 50 रुपये टिकट है। अच्छा, सबसे पहले जो महाराजा का रेजिडेंशियल एरिया है, महाराजा जयपुर में तो 2 झंडे लगते हैं, महाराजा बाहर जाते हैं तो 1 झंडा को निकाल देते हैं। तो अच्छा। उनका वेपन, ड्रेस, सिल्वर जार, पूरा अच्छा। पैलेस आर्किटेक्चर पूरा देख सकते हो। और ये जो महाराजा पैलेस है, ये महाराजा तो नाहरगढ़ फोर्ट भी यही है। नाहरगढ़ फोर्ट अनदर फोर्ट है, सिटी पैलेस अनदर पैलेस है, अच्छा सिटी पैलेस अनदर। अच्छा, अभी तो हमने नाहरगढ़ दिखाया था ना हमारे को। नाहरगढ़ दिखाया ना। अच्छा,
अभी जो उधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है। अच्छा, महाराजा वाला कौन सा है? ये सिटी पैलेस झंडा लग रहा है, अच्छा, झंडा लगा नीचे। पास में ही है। अच्छा 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 100-150 मीटर दूरी पे ही है। जंतर मंदिर पास में। अभी तो वहाँ प्रिंस रहते हैं ना उधर? हाँ, प्रिंस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी है, 24 ईयर्स ओल्ड, स्टडी नाउ लंदन, और उनका मदर है। ये 4th मंजिल आ गया, प्रकाश मंदिर, जहाँ पे रानियाँ करवा चौथ में मून देखी थी, और ओपन फ्लोर है, इसका नाम है प्रकाश मंदिर। लास्ट फ्लोर है हवा मंदिर। तो पहले के ज़माने में उसमें झंडा लगा के हवा की डायरेक्शन देखते थे, इसलिए उसका नाम है हवा मंदिर। मंदिर है ना भगवान का मुकुट का देव। तो 5 मंजिल का बिल्डिंग हुआ है, ये फ्लोर महल हुआ। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। मंदिर है ना कृष्ण भगवान का। विचित्र मंदिर में क्या था? विचित्र में ये जालियां को डिजाइन। अच्छा, वो आपने बताया था। नीचे सबसे नीचे शरद मंदिर था, वो सर्दियों के लिए हो गया। हाँ, रतन यानी डेकोरेटेड। अच्छा, रतन के लिए डेकोरेटेड के लिए हो गया। फिर कलरफुल ग्लास है, व्हाइट हाँ ग्लास हाँ, है। वो पूरा रंगीलो राजस्थान। हाँ। फिर उसके बाद आ गया हमारा मंदिर हो विचित्र। गया, प्रकाश मंदिर हो गया, हवा मंदिर। अच्छा, प्रकाश मंदिर हो गया, करवा चौथ के लिए हवा मंदिर हो गया वैसे। हाँ, वो वॉच टावर से हमने दिखाया, वही सेम ही है। तो इन 3 व्हीलर वाले साहब ने हमें पहले हवा महल दिखाया और बाकी सब चीज़ों के लिए, जैसे कि जंतर मंतर और सिटी पैलेस वगैरह के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे तो आप 3 दिन में जयपुर नहीं देख पाओगे। तो उन्होंने कहा कि 4-5 चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले वो लेके गए झूलेलाल जी के मंदिर। मुझे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ पे क्यों लेके आए, क्योंकि कोई हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस नहीं थी, अभी बना हुआ मंदिर था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्यों लेके गए। पता नहीं, शायद वो भी सिंधी थे और झूलेलाल जी को मानते थे, इसलिए लेके गए। और इसके अलावा वो हमें लेके गए एक प्राइवेट वैक्स म्यूज़ियम। मतलब एक गाइड का प्राइवेट वैक्स म्यूज़ियम लेके आने का समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ खास बात मुझे वहाँ की लगी नहीं। मुझे लगा शायद उनका कोई कमीशन वगैरह हो सकता है, शायद उसमें हो। और इसके अलावा वो 111 साल के कल्लू चाचा जो कि जूते बनाते थे, उनको मिलवाने की बात कर रहे थे। एक्चुअल में चाचा वहाँ नहीं थे, वो जूते बेचना चाहते थे अपने वहाँ के। तो वो सब ऐसी जगह घुमा रहे थे जहाँ पे उनकी कमीशन हो। हमें लगा कि इन 3 व्हीलर वाले साहब के साथ भटकने से अच्छा है कि सुबह वाला प्लान फॉलो करें, यानी कि ज़ू जाने वाला। तो ज़ू बंद होता था 5 बजे, मतलब ज़ू की एंट्री बंद होती थी 5 बजे, और 4:15 हो गए थे हमें यहाँ पे। हमने उनको कर दिया गुड बाय और अपनी गाड़ी उठाई और सोचा कि चलते हैं सीधा, कोशिश करते हैं कि नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क में जाने की, जो ज़ू जयपुर के बाहर जो बता रहे थे शिफ्ट हो गया। और अगर हम सिटी के बीच में से निकल के जाते तो हमें 1 घंटे से ऊपर लगता। तो हमने लिया रिस्क और सीधा हम निकल गए सिटी के बाहर वाले रास्ते से, और कोशिश करते हैं कि बंद होने से पहले अगर हम वहाँ पहुँच पाएँ। और शायद जिस काम के लिए हम निकले थे, चाहे हमें जंगल में टाइगर ना मिले तो हो सकता है ज़ू में टाइगर मिल जाए, अगर हम पहुँच पाए और वहाँ पे टाइगर हुआ तो। हम जा रहे थे वहाँ पे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और जो गेट है वहाँ से हमने टिकट काउंटर बाहर था तो टिकट ले लिया हमने वहाँ से। कितनी 50 50 rupees adults and students 20 rupees। टिकट काउंटर से आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे जो है वो गेट की एंट्री है। इधर है कुछ के अंदर, और ये सामने बैठा हुआ है लायन। अब ये असली है या नकली ये नहीं मुझे पता।
असली है। ओ ये नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क में हमने देखा एक लॉयनस को, एक स्लॉथ बियर देखा और कुछ स्पीशीज़ देखी हमने लोमड़ियों की और कुछ स्पीशीज़ देखी हमने हिरनों की और इसके अलावा कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी देखी जैसे कि काले हिरन और भी बहुत सारे जानवर देखे, कुछ अच्छे अच्छे पेड़ भी देखे। और जो हमें तलाश थी टाइगर की, वो टाइगर तो हमें देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया था और ऐसे लग रहा था कि नेशनल पार्क बंद होने का टाइम भी होने ही वाला है। क्रोकोडाइल मगर, चलो जी अब देख रहे हैं यहाँ क्रोकोडाइल है। इधर भी है, इधर भी है, इधर तो नहीं है शायद, वो रे। हाँ मगरमच्छ नहीं होता था वो मगर भी कह सकते हैं, मच्छ भी कह सकते हैं, जैसे थैंक यू और वेरी मच भी कह देते हैं ना वैसे। मगरमच्छ है। है ही नहीं। साइंटिफिक नेम ड्रोमेनस नोवे हॉलैंडिया, ओमनीवोरा 1.5 मीटर से 1.9 मीटर, इसकी टॉप वेट 30 to 60 kgs, अप टू 20, लाइफ स्पैन अप टू 20 years, लाइफस्टाइल नोमैडिक एनिमल, कन्वर्सेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न, कलर ग्रे ब्राउन, फेवरेट फूड ग्रेन्स फ्लावर्स बेरीज। आगे देखते हैं है भी क्या नहीं। दिस इज एमओ, एक बार में 5 से 15 अंडे देता है। मेहंदी का पेड़ ट्राई कर रहे हैं हम, कुछ हरा पत्ता होगा तब होगा ना, पानी तो नहीं। आज ही हम अपने बालों पे मेहंदी लगाएंगे। तो चलते चलते आखिर में हमें टाइगर का बोर्ड भी नज़र आ ही गया। और जब हम आगे गए तो लग रहा था टाइगर जी शायद हमारे से नाराज़ हैं, क्योंकि वो जो अपना एनक्लोजर था उसके एक कोने में पीछे छुप के बैठे हुए थे और मुझे लग रहा था शायद उन्हें भूख लगी थी और वो अपने खाने का वेट कर रहे थे। तो वहीं पे ही वो अपना आवाज़ें निकाल रहे थे तरह तरह की और वेट कर रहे थे कि शायद उनको कोई खाना सर्व करे, क्योंकि उनका मेरे ख्याल जू बंद होने का टाइम भी हो रहा था। थोड़ी सी शक्ल दिखाएगा अपनी और अंदर जाके फिर खाना मांगेगा। चलो जी चले, इतना ही देखेंगे। और जी लास्ट राउंड क्या है, बाहर थोड़ी आ जाएगा कोई, क्या पता इस तरफ आए, यहाँ पे नहीं आएगा। जो भूख लगी है वो वहाँ पे गाँव गाँव कर रहा है कि मुझे खाना दो, वहाँ से उसका खाना आता होगा ना। तो बड़ी देर वेट करने के बाद हमें लगा कि अब टाइगर को हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जंगल तो क्या, जू में भी टाइगर देखना हमारी किस्मत में नहीं है। तो हमने सोचा कि चलते हैं, जितना हमारे को दिखना था दिख गया, इससे ज़्यादा हमें टाइगर नहीं दिखेगा। तो हमने प्लान बनाया कि वापस चलते हैं, इससे ज़्यादा टाइगर की झलक हमें नहीं देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम पलटे जाने के लिए उसी टाइम ऐसे लगा कि कुछ वहाँ पे हरकत हुई है कि टाइगर अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाओ
और हमने उस तरफ वापस मुड़ के देखा। तो टाइगर को बाहर आता हुआ देखकर हमें लगा कि शायद वो हमारे से मिलने ही बाहर आ रहा है, कि हमने जो बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। तो टाइगर जी बाहर आए, आके बैठे और ऐसे लगा हमारे लिए ही आके बैठे थे। और उसके बाद तो उन्होंने एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह हमें क्या क्या पोजेस दिए बढ़िया, लेकिन नज़र उनकी हमारी तरफ ही थी। तो टाइगर हमें देखने को मिल गया। ये बात और है कि जंगल में नहीं मिला लेकिन जू में मिल गया।